बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो पीटीबी की बुक है उसमें। और जो टॉपिक है बच्चों, ये हमारे पास है शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने मेरा इससे पुराना लेक्चर नहीं देखा तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप एक बार वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट का एक जो है अल्टरनेटिव है, एक शॉर्ट एंड है। तो इसमें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है आपके पास। तो शॉर्ट हैंड इफ एल्स ये होता है आपके पास, अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स इज़ लाइक राइटिंग द होल इफ एल्स इन वन सिंगल लाइन, ठीक है? अब होता क्या था बच्चों कि अभी तक जो है हम लोग इस तरीके से काम करते थे, यहाँ पे इफ की कंडीशन आती थी और इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट लिखते थे और इसके बाद यहाँ पे आप क्या करते थे, एल्स लगा के इसको इंडेंट करके और आप क्या कर रहे थे, आप प्रिंट कर रहे थे। तो ये आपके पास बेसिकली पहले जो आपकी अप्रोच थी। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपके पास आप इफ लिखते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं और फिर आप यहाँ पे एल्स कर देते हैं और फिर आप क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से अब आपकी जो इफ एल्स है वो क्या हो जाती है, वो आपकी जो है बच्चों क्या हो जाती है, सिंगल लाइन में जो है वो आपकी बन जाती है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपके पास, जो आपके पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स होता है, वो बच्चों क्या करता है, वो आपके पास क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो यहाँ पे इट इज़ यूज़फुल व्हेन यू वांट टू चूज़ बिटवीन 2 वैल्यूज़ क्विकली। यानी बेसिकली ये तब जो है आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने 2 वैल्यूज़ के दरमियान में क्विकली चूज़ करना होता है। अब बच्चों, इसको जो है आप जो है दूसरी लैंग्वेजेज़ में अगर आप इसे के बोलें तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप जो है टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो आपके पास जो शॉर्ट एंड इफ एल्स होता है, इसको आप क्या बोलते हैं दूसरे अल्फाज में, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन मार्क के बाद आप पहले आपके पास यहाँ पे इफ की कंडीशन होती है और इसके बाद आपकी एल्स की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से आप बच्चों क्या होता है आपके पास शॉर्ट डिफेंस जो है वो क्या करता है, काम। तो बच्चों, इस तरीके से आपके पास शॉर्ट एंड डिफेंस काम करता है। अब बच्चों, मैं आपके सामने जो है अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखें बच्चों, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक जो है एक सिंपल सा जो है एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि आपकी बुक के अंदर भी गिवन था। अगर आप देखें आपकी जो बुक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। और बुक के अंदर बच्चों एक प्रोग्राम था, सिंपल सी क्लास एक एक्टिविटी थी, जो कि क्या थी हमारे पास, जो कि बच्चों बेसिकली हमारे पास थी, एक क्लास एक्टिविटी थी कि write an if else statement and a shorthand if else statement to check if a number is even or odd and print the appropriate message। ठीक है बच्चों? तो आपने क्या करना है, आपने if else स्टेटमेंट से और शॉर्ट हैंड if else स्टेटमेंट से आपने ये चेक करके बताना है कि आपका नंबर जो है वो इवन है या ऑड है और उसके बाद आपने मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपके पास क्या होगा, आप एक नंबर का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक हो गया? और मिसाल के तौर पे अब आपने नंबर की एक सीरीज़ बनानी है। आपको पता है कि जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, वो बच्चों सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नंबरों पे 2 पे क्या होता है, वो डिवाइज़र होता है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सी कंडीशन बना लेंगे कि अगर आपका नंबर जो है इसका मॉडुलस लिया जाएगा 2 के साथ और अगर आपका 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन-सा नंबर बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इवन नंबर बन जाएगा। यानी कि ये 2 पे जो है क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और आपका जो रिमाइंडर वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मिसाल के तौर पे बच्चों, आप ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और आप इसका 2 पे डिवाइड मॉडुलस लेते हैं, तो आपको पता है 2 5 ज़र क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर आपके पास जो 2 पे डिवाइड होके 2 पे मॉडुलस लेने के बाद अगर आपका 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका जो है क्या हो जाएगा, वो आपका इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपका 0 नहीं आता, मिसाल के तौर पे आपने 9 ले लिया, ठीक हो गया? तो फिर क्या होगा, फिर ज़रा देख लेते हैं। आप देखिए 2 4 ज़र 8 आ गया है, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि रिमाइंडर नॉन अदर दैन 0, तो उसमें आपके पास आपके पास जो है क्या, आपका मैसेज रिटर्न हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ओड नंबर का जो मैसेज वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करते हो, आपका जो है शॉर्ट हैंड इफ एल्स जो है वो बच्चों क्या करता है, काम करता है। तो अब बच्चों हम ज़रा चले जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, उसको ज़रा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और फिर जो है ज़रा देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक नंबर का वेरिएबल लेके मैं इनपुट में नंबर दे एंटर अ नंबर और इसको मैं इंट करके कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में, तो वो आप मेरा लेक्चर देख के आप लोगों को उसके बारे में और अच्छे तरीके से आइडिया हो।
तो बच्चों ये जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था कि ये मैंने एक नंबर का वेरिएबल बनाया है और मैंने इसको क्या किया, ये इनपुट ऑपरेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और ये इंट में इसलिए इसे लगाया है कि क्योंकि ये इनपुट जो है ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। इस स्ट्रिंग को जो है मैंने इंटीजर में पार्स कर दिया है। इसके बाद मैंने अगली लाइन पे प्रिंट करके एक मैसेज प्रिंट कर दिया है कि इट इज़ एन इवन नंबर। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इफ़ लगा के इफ़ नंबर इसका मॉडुलस लूँगा 2 के साथ, अगर तो वो 0 के बराबर आ जाएगा तो ये आपका इवन नंबर हो जाएगा, एल्स में आपका प्रिंट क्या कर देगा, इट इज़ एन ऑड नंबर कर देगा। तो ये आपके पास क्या था बच्चों, ये आपके पास जो है शॉर्ट 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 हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको ज़रा हम रन कर लेते हैं और इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर आ रहा है, मिसाल के तौर पे आप जो है आप 16 देते हैं, तो आप 16 को जब डिवाइड करते हैं 2 पे तो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इट इज़ एन इवन नंबर आ रहा है। इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ बच्चों, और इसके बाद अब मैं 11 देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज़ एन ऑड नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, आपके पास शॉर्ट हैंड जो है इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। तो अब मैं बच्चों इसको कमेंट करता हूँ, और क्योंकि हमारी एक और एक्टिविटी ये थी कि हमने इसको जो है इफ एल्स से भी करना है, तो हम इसको ज़रा परफॉर्म कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबर के वेरिएबल बना के इज इक्वल टू इंट करता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं इनपुट फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि एंटर एंटर अ नंबर बाय द यूज़र, कॉलन लगा लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लूँगा इफ़ नंबर, और इसका मैं मॉडुलस ले लेता हूँ। मॉडुलस के लिए आप शिफ्ट और 5 करेंगे, 2 इज इक्वल टू आप कर देंगे 0 कर देंगे। तो ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है। और खाली जब आप इफ एल्स करेंगे तो यहाँ पे कॉलन लगा के इंडेंट कर देंगे, एंटर कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा आपके पास, और आप लिख लेंगे यहाँ पे इट इज़ एन इवन नंबर आ जाएगा। और इसके बाद आपने बच्चों यहाँ पे आके इसको करना है एल्स। अगर आप इसको करेंगे तो ये इंडेंट हुआ होगा तो आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कर देंगे एल्स करेंगे, एल्स कोलन लगा के फिर एंटर करें, और यहाँ पे प्रिंट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास इट इज़ एन ऑड नंबर। तो इसको बच्चों हम जो है अब रन कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे देखिए एंटर नंबर बाय द यूज़र, मिसाल के तौर पे मैं 10 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास एक इवन नंबर आ रहा है। मैं दोबारा यहाँ से क्लियर करता हूँ, और दोबारा यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, और इस बार मैं क्या लेता हूँ 13 कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास जो है ऑड नंबर आ रहा है। तो ये बच्चों आपके पास क्या था, ये आपके पास बेसिकली शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट थी। हम लोगों ने क्लास एक्टिविटी भी कर दी है। इसको ज़रा देख लेते हैं बच्चों। ये आपके पास टेम्परेचर नाम के वेरिएबल था, 15 आ जाएगा। इसके बाद प्रिंट कर रहे हैं इट इज़ अ हॉट डे कर रहे हैं बच्चों। ये वाला जो है इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 एल्स, ये यहाँ पे इसके आगे आएगा। अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन पे करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है इस इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 एल्स इसको इस लाइन पे करेंगे, और स्प्रिंट वाले को भी अगली लाइन पे कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, शॉर्ट एंड इफ एल्स बन जाएगा। इसको बच्चों मैं आप लोगों को एक और मेथड से भी समझाता हूँ, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो इसको बच्चों मैं दोबारा से कमेंट करता हूँ, और इस बार मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टेम्परेचर नाम से, और मैं करता हूँ टेम्परेचर इज इक्वल टू मैं करता हूँ 15 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट कर देता हूँ। और बल्कि हम देख लेते हैं कि इस पे इसने कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है, और टेम्परेचर 15 और उसके बाद हॉट डे का मैसेज दिया हुआ है। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि इट इज़ अ हॉट डे। और अब बच्चों मैं आप लोगों को एक और तरीके से भी जो है शॉर्ट हैंड इफ बताता हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर ही आप चेक कर लें, इफ टेम्परेचर जो है ये है ग्रेटर देन 30 है, तो आप यहाँ पे एल्स करके आप यहाँ पे फिर प्रिंट बना दें, और यहाँ पे आप लिख लें इट इज़ अ कोल्ड डे। इसको ज़रा देख लेते हैं बच्चों, इसको ज़रा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ कोल्ड डे आ रहा है। ठीक है, क्यों कि आपका टेम्परेचर क्योंकि इस वेरिएबल में 15 रखा हुआ था, 15 जब यहाँ पे कंपेयर हुआ 15 लेस देन 30 है, तो आपका बजाय ये ट्रू पार्ट के आपका फिर कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपके पास, इस तरीके से भी जो है आपके पास जो है शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या करती है बच्चों, वर्क करती है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।